बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं कानूनी शौहर हूं, ज़हरा काज़मी को मेरे हवाले किया जाए। ज़हीर की अचानक अदालत में एंट्री। बच्ची बेशक मेरे खिलाफ बयान दे, जो मर्जी मेरे खिलाफ बोले, मैं उसका कानूनी शौहर हूं और उसको हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। ज़हीर की जी निराली मंतक, अदालत ने सर पकड़ लिया। मेहदी काज़मी अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या ज़ारा मेहदी काज़मी के हक में बयान देने के बावजूद भी ज़हीर के हवाले उसको कर दिया जाएगा? क्या वो ज़हीर की बीवी है? क्या वो ज़हीर से मोहब्बत करती है? और ज़हीर जो मुख्तलिफ अदालतों में सर जो है पीट रहा है, दरवाजे खटखटा रहा है, क्या उसको बच्ची दे दी जाएगी? क्या ज़ारा काज़मी उसके हवाले कर दी जाएगी? एक बात तो कंफर्म है कि जी जलील नेक्सस के लिए ज़ारा काज़मी पहला अगवा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं वो साबित करता है कि जो जलील नेक्सस है वो पुराना पापी है और इनको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रायल के बीच में रुकावटें किस तरह से डालनी है, किस तरह से मामलात को ख़राब करने, किस तरह से जो है वो इस सारे के सारे केस का रुख जो है वो तब्दील करना है। इनका जो नेक्सस का सरबरा है यानी कि गॉड फादर है, वो मुसलसल पैसे लगा रहा है। उसको कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास पैसे अब ख़त्म हो गए, क्योंकि वो पुराना पापी लगता है और उसने अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक जाने का फैसला किया है। अजीब सी मंतक है कि ज़ारा काज़मी ने अदालत में जाकर बोल दिया कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, फिर भी ये अजीब व गरीब किस्म का इंसान मुख्तलिफ अदालतों में जाकर अपना सर पीट रहा है, दरवाजे खटखटा रहा है और बोल रहा है कि जी ज़ारा काज़मी मेरी बीवी है, मैं उसको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, वो मेरे खिलाफ बयान दे, वो मेरे खिलाफ जो मर्जी बोले, मुझे यकीन है कि वो दिल से नहीं बोल रही है। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी ज़हीर की मौजूदगी में, आप सबको पता है कि भरी अदालत में उसने ज़हीर की मौजूदगी में ये बात बोली थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ और साफ साफ कह चुकी थी कि भाई मैं अपने बाप के साथ उसके घर जाना चाहती हूँ। अब अजीब व गरीब बात है कि बच्ची घर में जाकर सेटल हो गई है, वो इनको मुँह लगाना पसंद नहीं करती। देखना तो दूर की बात है, मिलना तो दूर की बात है। ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि बच्ची की हमारे से बात हो रही है। सस्ती अदाकारा सस्तेपन का मुजाहरा करते हुए बोलती है कि जी ज़हीर को मैसेज पहुँचाने के लिए बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, मेरा और मेरे पैनल का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद कहा आप लोगों ने हक और सच पर आवाज़ बुलंद की है। सबको ही ज़ारा काज़मी जो है वो मैसेजेस और कॉल्स कर रही है। अजीब व गरीब किस्म की बात है। हालांकि मेहदी भाई जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन सस्ते लोगों के साथ जो है वो रब्ता रखना कितना ख़तरनाक है। इन लोगों के साथ बच्ची राब्ता रखना, क्या उनकी शक्लें देखना नहीं चाहती और ये सस्तेपन का मुजाहरा करें कि जी हमसे राब्ता किया है। अच्छा जी, वो कहानी तो चलें समझ आती है। अब आप देखें कि इन्होंने जज पर उंगली उठाई थी, जज को मुतनाज़ किया था, अदालतों को मुतनाज़ किया था। अजीब व गरीब किस्म की ये बातें करते हैं, जो फैसले आते हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं। फिर भी अब इनकी ढिठाई देखें कि वो अदालत में एंट्री मारता है अब और कहता है कि ज़ारा मेरी बीवी है और उसे मेरे हवाले किया जाए। अब सब ये सोचेंगे कि जी वाकई क्या ज़हीर बहुत प्यार करता है? क्या वाकई ये हीर रांझा की कहानी है? क्या वाकई इतनी मोहब्बत है? इतना कुछ होने के बाद जो है वो आकर अपनी बीवी के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए जंग लड़ रहा है कि जो बच्ची है उसने इसके ख़िलाफ़ बयान भी दे दिया, लेकिन फिर भी वो अदालत में खड़ा है और कह रहा है कि मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि ज़ारा मेरी बीवी है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। हकीकत इसके मुकम्मल तौर पे बरअक्स है। जो दिखता है वो बिकता तो ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो दिखता है उसमें सच्चाई हो। कभी कभी कहते हैं कि आंखों देखी चीज़ भी जो है और कानों सुनी बात भी जो है वो सच्ची नहीं होती, क्योंकि उसका सयाको सबाक कुछ और होता है और आप कुछ और देख और समझ लेते हैं। तो ये वही ज़हीर है जिसे पूरे पाकिस्तान की जो अदालत है, पुलिस अदालत में खड़ा करने के लिए ढूंढती रही थी और इस ज़ाहरा को लेकर पूरे के पूरे पाकिस्तान में 3 सूबों में मुख्तलिफ शहरों में जो है वो दर-बदर की ठोकरें खाता हुआ छुपता फिर रहा था। अगर ये इतना सच्चा था, आज ये अदालत में खड़ा हुआ है, तो ये पागलों की तरह बच्ची को लेकर भाग क्यों रहा था? क्योंकि इनका बैकअप प्लान था। इनकी ये कोशिश थी कि मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, लेकिन मेहदी काज़मी ने ऐसा मौका नहीं दिया। और दूसरी बात है कि ज़ाहरा काज़मी को उसने पासपोर्ट लाने के लिए भी कहा था, लेकिन पासपोर्ट बच्ची नहीं लेकर जा सकी। ये सारी बातें बताती हैं कि इनका मुकम्मल तौर पे बच्ची को पाकिस्तान से फ़रार करने का जो है वो प्लान था, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वजहें जो मर्जी हो, इन्होंने कोशिश की कि ये मुख्तलिफ तरीके से बॉर्डर भी क्रॉस कर सकें, लेकिन उस वक्त पुलिस अलर्ट हो चुकी थी और ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब जी अचानक से भाग भाग कर अदालत में पहुंच जाते हैं। पहले ही अदालत उससे भाग रहे थे, क्योंकि पहले इनको लगता था कि हम भागने वाला प्लान जो है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसकी सिर्फ एक वजह है कि बार बार अदालतों में क्यों आ रहे हैं कि जी किसी तरीके से केस का ट्रायल जो है वो टाल दिया जाए, वो शुरू ना हो, डिले हो, मुसीबत पड़ जाए, आग लग जाए,
तबाह बर्बाद हो जाए। वैसे जो पुराना आईओ था उसने कोशिश तो की थी हर तरीके से कि पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स भी जल गए थे, पता नहीं तबाह बर्बाद हो गए थे, सैलाब में चीज़ें बह गई थी, बड़ा कुछ इन्होंने बड़ा पैसा लगाया। यकीन करें, मैं कहती हूँ कि इतना पैसा इनके पास, एक ज़ारा काज़मी को की मोहब्बत को हासिल करने के लिए इतना पैसा, समझ से बाला तर है। एक ऐसी फैमिली जिसके बारे में बोला जाता है वो बड़ी गरीब है, लोअर मिडिल क्लास हैं, यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, ड्राइवर का बेटा है, माली का बेटा है, पढ़ाई में भी बस ऑर्डिनरी है। तो बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ पर लोग इतनी एजुकेशन के बावजूद लाखों जमा कर कर जो है ना घर बना पाते हैं ना प्लॉट ले पाते हैं। तो इनको कौन दे रहा है करोड़ों रुपया? इनके पास वो करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है जिस पर ये केस पे केस ठोक रहे हैं? मैंने जो है कुछ वकला से बात की, उनकी जानिब से बताया गया कि आसान नहीं होता। एक एक केस पर जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है। हर जगह पर अगर आप बार बार चैलेंज करते हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले को, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपया लग चुका होता है। ये लोग कहाँ से इतना पैसा लेकर आ रहे हैं? अगर इस सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ लेती ना कि इनका माई बाप कौन है इनका गॉडफादर, तो हर बंदा खुलकर बेनकाब हो चुका होता, पता चल जाता कि कितनी मोहब्बत ज़ारा काज़मी से है, जिनके अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिनको अपना होश नहीं है, जिनकी लाइफस्टाइल बड़ी अजीबोगरीब थी। वो बच्ची पर इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे मंतक क्या है? आप लोग भी बेवकूफ़ नहीं है और मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बात यह है कि पुलिस सही तरीके से काम करना नहीं चाहती, ना पुलिस ने सही तरीके से काम किया, वरना वो गॉडफादर भी जो है वो सामने कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया होता। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि एक वजह ये है कि ये लोग ट्रायल को स्टार्ट नहीं होने देना चाहते, डिले करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार ट्रायल चल पड़ा तो 1-2 महीनों में इन सब को सज़ाएं हो जानी है, फैसले आ जाने हैं। मेहदी काज़मी की लीगल टीम का पूरा जो इस वक्त ज़ोर है वो ट्रायल शुरू करने पर है, और इनकी लीगल टीम का पूरा ज़ोर इस वक्त है, और इनके जो सोशल मीडिया पर इनके अलग वकील हैं, उनका भी पूरा जोर है कि ट्रायल जो है वो शुरू ना हो पाए। अब जी, जज को मुतनाज़ बनाने में नाकामी के बाद अब इन्हें अपनी मौत सामने नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे बार बार ना वो बात बड़ी याद आती है कि एक जज को आपने बोल दिया कि हम इसके फैसले पर यकीन नहीं है, ये जज मुतनाज़ है, ये अदालत मुतनाज़ है, उसके बाद वही मुंह लेकर बेगैरतों की तरह उसी अदालत में जाना पड़ेगा, उसी जज को बोलना पड़ेगा माय लॉर्ड। किस मुंह से यार? कैसे कर लेते हो? मुझे सिर्फ ये बताओ कि कैसे कर लेते हो यार तुम लोग? इतनी ढिठाई, इतनी बेगैरती कहाँ से आती है? क्या इसकी कोई मेडिसिन है? क्या इसके लिए कुछ खाना पड़ता है? क्या इसके लिए जंगलों में जाना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? इतनी बेगैरती कहाँ से आती है? सिर्फ घुट्टी में है तो वो घुट्टी किसने पिलाई है? ज़रा बता दो लोगों को, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि इनके पास एक ऐसी मेडिसिन और घुट्टी है जिससे इंसान इतना बेशरम और इतना बेगैरत होता है कि सब नज़र आ रहा होता है, सच दुनिया के सामने होता है, लेकिन फिर भी बेगैरतों की तरह जो है आके ढिठाई के साथ झूठ बोलना। इसको मैं कहती हूँ कि यार अवार्ड अगर होना चाहिए ना इसका, तो ढिठाई का अवार्ड इस जलील नेक्सस को मिलना चाहिए। तो मुझे इस बात पर बार बार हंसी आती कि यार किस तरह से जाएंगे ये जाकर बोलेंगे उसी जज को जिसको मुतनाज़ बोला माय लॉर्ड। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इतने सीनियर जज को, जिनकी जो जेंडर बेस्ड अदालत में केसेस का वसी तरीन तजर्बा है, ये उन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़हीर और शबीर को ज़मानतें भी दी थी, रिहाई इन्हीं जज साहब की जानिब से दी गई थी, महाज बनाकर खड़े हो जाते हैं। इनके मतलब का फ़ैसला आए तो भाई उससे अच्छा जज कोई नहीं, ज़रा सा इनके मतलब का फ़ैसला ना आए तो उस जज को, उस अदालत को मुतनाज़ बना देते हैं। इनके पास इतनी ताकत कहाँ से है? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? अब ये यकीनन सिंध हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। सिर्फ और सिर्फ केस को लटकाना मकसद है ताकि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जा सके, डराया धमकाया जा सके मेहदी काज़मी को। लेकिन मेहदी काज़मी का एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। निकलो, दफ़ा हो, जितनी बेगैरती करनी है करो, भौंकना है भौंको, क्योंकि अब ना पाकिस्तान की आवाम और मेहदी काज़मी दबने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं और ना ही डरने वाले हैं। जितने तुम लोगों ने वकील करने हैं, तुमने जितना उखाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ने की कोशिश करो, हम एकजुट होकर खड़े हुए हैं।